बस 2 दिन बाद लियो सिनेमा घर पर आ रही है। थलापति विजय की फिल्म लियो अभी से नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि लियो फिल्म आएगी तो कौन कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा और कौन सा नया रिकॉर्ड बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। साउथ से निकलकर यह फिल्म पूरे देश में हंगामा मचाने को तैयार है, देश में और विदेश में। सवाल यह उठ रहा है कि यह फिल्म कहां तक जाएगी, कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो चलिए उन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं या उन कलेक्शन की बात करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ताजा निकल कर आ रहा है लियो फिल्म का। हैरान करने वाली बात यह है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे डाटा है और हालांकि यह डाटा तेजी से अपडेट हो रहा है क्योंकि यह फिल्म नजदीक आ रही है। आखिरी के दिनों में बुकिंग तेज होती है, तो जो एडवांस बुकिंग है, जो फिल्म की ओपनिंग की बात हम करें, जो शुरुआती हफ्ते की, उसके अंदर लग रहा है कि कई नए रिकॉर्ड बन सकते हैं और क्या बन सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। अब तक माना जा रहा है कि फिल्म ने जो संभावित है 125 करोड़ का कारोबार अर्ली कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड के अंदर। अब ये तो दिलचस्प है, मतलब तमिल की फिल्म है और इसने वर्ल्ड वाइड में तो काम किया ही किया और पूरे देश के अंदर भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है। अभी रिलीज होने से पहले ही संभावना यह जताई जा रही है कि फिल्म 200 करोड़ तक जा सकती है ओपनिंग में, यानी ओपनिंग वीकेंड में। 4 दिन की बात है, 19 को क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है। अब ये देखिए, तमिलनाडु के अंदर कहा जा रहा है कि 35 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और ये अगले 2 दिनों में 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसी तरह केरल के अंदर भी 7 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन हो चुका है और ये डबल डिजिट में जाएगा, यानी 10 करोड़ से ऊपर जाएगा और ये KGF 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा वहां पर। इसके साथ ही आप बात करिए, चाहे कर्नाटक की बात करिए, आंध्र प्रदेश की बात करिए, तेलंगाना की बात कीजिए, यानी तेलुगु की बात कर लीजिए या कन्नड़ा की बात कर लीजिए, माना जा रहा है इन दोनों भाषाओं में कारोबार 10-10 करोड़ से ऊपर जाएगा। हालांकि फिल्म को एक बड़ा झटका लगा हिंदी बेल्ट में और यहां ये सवाल भी उठे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लियो फिल्म मल्टीप्लेक्स पर रिलीज नहीं हो रही है, ये सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर है जहां पर रिलीज होगी। तो स्क्रीन नॉर्थ इंडिया में इसको कम मिलेंगी, जिससे बिजनेस को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है और ये आगे कहां जाएगा, कितना बड़ा लॉस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है, वो बाद में पता चलेगा। हो सकता है ये फिल्म अच्छी चले तो मल्टीप्लेक्स पे भी बाद में आ जाए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स बन सकते हैं या टूट सकते हैं। तो हम पहले बात करें सिर्फ और सिर्फ 2023 की। हम लगातार डाटा आपको दिखाते हैं और डाटा में फिर जो सामने आती हैं चीजें वो आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए 2023 की फिल्मों की बात करते हैं कि 2023 की फिल्मों ने फर्स्ट डे की ओपनिंग कैसे करी थी, कैसा डाटा इकट्ठा किया था और लियो फिल्म उनमें कहां तक टक्कर दे पाएगी, कहां तक पहुंच पाएगी। और ये डाटा बहुत कुछ बताता है। हम जो बातें कहते हैं डाटा के बेस पे कहते हैं और लियो फिल्म से क्या उम्मीदें की जा रही हैं और क्या संभावना है, ये हमने आपको बताया कि अभी तक 125 करोड़ की चर्चा है और माना यह जा रहा है कि यह फिल्म इससे ऊपर जा सकती है। कितना ऊपर जा सकती है ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छी ओपनिंग करने के बाद भी फिल्में ड्रॉप कर जाती हैं, क्योंकि ये फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, प्रभास की फिल्म आई थी आदिपुरुष इस साल में, इसकी जो ओपनिंग थी, फर्स्ट डे की ओपनिंग थी 140 करोड़ की थी। कमाल का रिकॉर्ड, कमाल का रिकॉर्ड, सबसे बड़ी ओपनर है साल 2023 की। लेकिन क्या हुआ इसके बाद ड्रॉप कर गई। ओवरसीज में कुल 50 करोड़ कमा पाई और लाइफ टाइम में 392 करोड़ कमा पाई। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत बड़ा ड्रॉप है। हम तो मान के चलते हैं कि 140 करोड़ का ओपनर अगर लगा है तो ये फिल्म बहुत आगे जाएगी, लेकिन फिल्म का कंटेंट, जो मैं बात कह रहा था, इतनी गाली पड़ी इस फिल्म को, इतनी गाली पड़ी, जिस तरह से खराब पिक्चराइजेशन किया गया, जो डायलॉग्स पे बदनामी हुई, उसकी वजह से फिल्म ड्रॉप कर गई और बढ़िया नहीं कमा पाई। डिजास्टर थी फिल्म, डिजास्टर। इसके बाद अगला रिकॉर्ड है 129 करोड़ 50 लाख का, यह है जवान फिल्म के नाम पे और यह फिल्म अभी चली रही है और लगातार अभी कमा ही रही है। तो ये तो डाटा बेस पे नजर है और मैं कह रहा हूं, जैसे 129 करोड़ की ओपनिंग थी तो 1000 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड का कारोबार है। कुछ ऐसा ही प्रभास की फिल्म के साथ होता अगर वो फिल्म अच्छी होती। तो फिल्म का पैमाना तो फाइनली वही है कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिल्म अच्छी होने के बाद ही जो लोगों को पसंद आनी चाहिए, उसके बाद ही करेक्शन जुटता है। तो लेकिन ये ओपनिंग का रिकॉर्ड 129 करोड़ जो अभी खतरे में नजर आ रहा है। क्यों?
क्योंकि अगर ये ओपनर जिस तरह की चर्चा चल रही है, अगर ये वही निकलता है, हालांकि डिफरेंट साइट्स पे मैं देख रहा हूँ डाटा अलग अलग है, जैसे कोई मोई दावा कर रहा है कि 110 करोड़ और पिंक विला का दावा है 125 करोड़, सशनिक का दावा तो फर्स्ट डे कलेक्शन का बहुत कम है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि 125 करोड़ का डाटा, तो उस कंडीशन में तो फिर ये जवान से पीछे रह जाएगी। और लेकिन पठान का रिकॉर्ड तो ये तोड़ने जा रही है, ये तो तय है, क्योंकि विदेशों के अंदर इसको बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, सब जगह से जो पैसा आ रहा है, सब मिला के 100 करोड़ पार तो ये फिल्म पहुंचने ही वाली है, ऐसा तय माना जा रहा है। 2023 की ये 5वीं फिल्म होगी जो 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड में क्रॉस करने वाली है। और 5वीं फिल्म कौन सी है? वो है जेलर, जिसकी 100 करोड़ की ओपनिंग लगी थी, ओवरसीज में 196 करोड़ इसने कमाए थे, और लाइफ टाइम का बिजनेस है 604 करोड़ का। तो ये 5 फिल्में हैं 2023 की जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ से ऊपर कमाया, और लियो इसकी तरफ बढ़ती जा रही, क्योंकि लगभग वो 100 करोड़ से ऊपर तो कलेक्ट कर चुकी है, और वो आंकड़ा अभी बाकी है क्योंकि 2 दिन बाकी हैं। अब ये भी आप देखेंगे कि थलापति विजय का जो फिल्म का अंदाज है, जो उनकी एक्टिंग का अंदाज है, जो फिल्म का कंटेंट है, वो तो एक्साइटिंग है ही। हालांकि कहा जा रहा है कि फिल्म रीमेक है वॉयलेंस ऑफ हिस्ट्री की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो छाप है ना, हम फिल्म की भी, अमिताभ बच्चन की हम फिल्म थी, उसकी भी छाप है, क्योंकि डायरेक्टर कई बार हम फिल्म की चर्चा कर चुके हैं कि वो इंस्पायर्ड हैं। और अगर आप देखेंगे हम फिल्म की कहानी और वॉयलेंस ऑफ हिस्ट्री की कहानी में प्लॉट सेम है। अब कहानी क्या होता है, कहानी प्लॉट सेम रहने के बाद भी कहानी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि राइटर अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, सिचुएशंस अलग है, तो एक ही कहानी वो 10 तरह से लिखी जा सकती है। तो प्लॉट हमका भी वही है कि एक शख्स है, पहले अलग उसकी वॉयलेंस वाली हिस्ट्री थी, बाद में वो चेंज हो जाता है, शरीफों की तरह रहता है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा मौका आता है कि जब वो वापस अपने रूप में आता है किसी वजह से, और फिर पुरानी चीज़ें शुरू होती हैं। वॉयलेंस ऑफ हिस्ट्री की भी लगभग यही कहानी है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि लियो फिल्म से पहले ये दोनों फिल्में देखूं, ताकि जब मैं आपसे बोलूं तो पूरी प्रमाणिकता के साथ आपको बता पाऊं। तो खैर, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स का क्या है, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं, और हम तो कहते हैं कि रिकॉर्ड्स खूब बने, खूब टूटें, और अच्छी फिल्में आए, अच्छी फिल्में चलें। लियो के अंदर एक चीज़ आपको और माननी पड़ेगी, जिस तरह का क्रेज दिख रहा है, साउथ के अंदर तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त क्रेज रहता है अपने स्टार्स को लेकर, एकदम देवता टाइप का फील दे दिया जाता है। तमिलनाडु में तो हमने खासतौर पर देखा है, रजनीकांत जी हों, रजनीकांत गारू हों, या फिर थलापति विजय, दोनों के साथ हमने ये देखा है सभी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ स्टार्स का आपस में इतना क्लैश नहीं है। जैसे अभी रजनीकांत जी से पूछा गया इस फिल्म के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये फिल्म बहुत अच्छा चले, सारे रिकॉर्ड तोड़े। अब ये तो पॉजिटिवनेस है, यही पॉजिटिवनेस मुझे लगता है कि हम सबके अंदर होनी चाहिए। हम किसी के भी फैन हो, हमें ज़रूर चाहिए कि हम कहें कि हमारा फैन सबसे ऊपर जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे की बहुत बुराई करें या दूसरे को नीचा दिखाएं। ये मैं उस वाले स्कूल का हूँ नहीं, मैं ज़्यादा उस पर फोकस करता नहीं हूँ। हमारा मानना है कि अच्छी फिल्में आए, ज़रूर चलें, जनता को जो पसंद आएगी वो चलेगी। अब क्रिटिक्स कहते रहें कि फिल्म अच्छी है कि नहीं, हमने लगातार देखा, इसी साल के अंदर देखा है, क्रिटिक्स ने जिनको ख़राब बता दिया, फिल्में खूब चली हैं, तो वो सब एक तरफ, लेकिन जनता को सिनेमा हॉल में खींच के लाएं ऐसी फिल्में, ऐसी फिल्में खूब चलें। अब यही उम्मीद हम लियो से कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है, फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा 19 तारीख को फिल्म देखूं, और 19 तारीख को इसके लिए जो रिव्यू है वो आपके लिए लेकर आऊं। नमस्कार।